लगेगा क्षेत्र में, एकाएक फील्ड में उतर जाएंगे और चाहेंगे कि नहीं मेरा कैंडिडेट आ जाए तो नहीं। और नितिन नवीन जी बहुत पहले से ही, नितिन नवीन छोड़िए, भाजपा बहुत पहले से काम करते हैं, मेहनत करने के लिए। आनंद किशोर यादव ये सब देख रहे हैं पहले से ही उनका काम। बीजेपी शुरू से। क्या नाम है आपका? मुन्ना राम। मुन्ना राम जी। मुन्ना राम किसके साथ? बीजेपी के साथ में शुरू से है। बीजेपी के साथ में प्रशांत किशोर या राजद? नहीं, किसी को नहीं जानते उतना। काहे? काहे कुछ बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है शुरू से। अपने लिए फोड़ेंगे, नाम से काहे फोड़ेंगे? कौन पटिया को दे रहा है इस बार? हम लोग तो बीजेपी के देते हैं। बीजेपी। जनसुराज जौन स्वराज अच्छा ही है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया था कुत्ता बिल्ली भी अगर उठा दिया जाए, अब जनता ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकती है। हम लोग खुद पहले बीजेपी को वोट किए हैं। मतलब आप मिथिलेश तिवारी के बयान से आहत हैं? एकदम बिल्कुल। जरूरी होना चाहिए जनसुराज। जनसुराज को, जनसुराज पे ही इस बार विश्वास भी नहीं है, तिनका मैच्योर्ड है इस हिसाब से। और ये सब तो लोग है ठीक है, लेकिन एक अध्यक्ष और अध्यक्ष की लड़ाई। देखिए, हमारी उपस्थिति भी बांकीपुर विधानसभा में है और विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। आज नितिन नवीन भी बिहार आ गए हैं, जिसके बाद बीजेपी का एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में आज हम ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर से जानने का प्रयास करेंगे किनका पलड़ा विधानसभा उपचुनाव में भारी है। हमारे साथ बात करने के लिए एक भैया साथ में है, युवा भी हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या राय होगा। भैया, विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? अब की बार जनसुराज की सरकार। जनसुराज। बीजेपी? बीजेपी नहीं। बीजेपी का तो ये गढ़ है, लगभग 40 सालों से सरकार गढ़ है। तो पिछले कुछ बयान आप सुने होंगे। हाँ, जो उन्होंने बयान दिया था कुत्ता बिल्ली भी अगर उठा दिया जाए, अब जनता ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकती है। हम लोग खुद पहले बीजेपी को वोट किए हैं। मतलब आप मिथिलेश तिवारी के बयान से आहत हैं? एकदम बिल्कुल। मिथिलेश तिवारी का बयान था कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा अगर भाजपा कर देगी तो वो चुनाव जीत जाएगी। इस बयान के बाद जो है लोगों में अब मिजाज बदल चुका है, बहुत बदला है। और दूसरा कि वो जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं खुद, वो पूरे मतलब ग्राउंड पे उतरे हुए हैं। कल भी हमसे मुलाकात हुई है उनसे, तो वो के इसके नगर में आए हुए थे। अच्छा। तो अच्छा, क्या विजन के साथ आपको मतलब नया प्रत्याशी हैं? किस विजन के साथ लगता है कि वो जो बांकीपुर को बेंगलोर बनाने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या वो सच में हो सकता है? दावा ही रह जाए। कल भी भाषण दिए हैं, उसमें ये नहीं बोले हैं कि हम बांकीपुर को बेंगलोर बना देंगे। अच्छा। वो खुलेआम बोले हैं कि एक सीट से मैं बांकीपुर को मतलब बना नहीं सकता हूँ। लेकिन ये है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि जैसे कि सम्राट चौधरी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया चुनाव के बाद, वो अगर उस पर वो प्रेशराइज किया जा सकता है अगर ये जीतते हैं तो। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि मान लीजिए बांकीपुर से अगर विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये बीजेपी का गढ़ है, किला है, ये तो ढह जाएगा, ये बात तो सही है। लेकिन बांकीपुर को कितना विकास वो दिलवा सकते हैं एक सीट से? बांकीपुर को एक सीट से विकास तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन विधानसभा में एक तो ऐसा मतलब ये होंगे प्रत्याशी जो मतलब प्रश्न उठाएंगे। देखिए, इनका कहना है कि बांकीपुर एक सीट से प्रशांत किशोर कोई किला नहीं ढा सकते हैं, लेकिन अगर एक सीट रहेगा तो विधानसभा में ये आवाज़ उठाने के लायक रहेंगे। तो इस तरीके से हम और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। भैया, बांकीपुर से ही हैं आप? भैया अभी नहीं दे सकते बाइट। हाँ, अभी बाइट नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं? क्या है, क्या दिक्कत है? गंजी पहने। अरे तो उससे क्या दिक्कत? क्या दादा, क्या हाल है बांकीपुर का? हाल क्या रहेगा, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हाँ। इसके बारे में बतावें। तो व्यापारी हैं, अच्छा तो बात है। आप बताइए, सुरक्षा किससे प्रदान मिलेगी आपको? एक बात है हाँ। कि जरूरी होना चाहिए जनसुराज को। जनसुराज पे ही इस बार विश्वास भी नहीं है, तिनका मैच्योर्ड है अच्छा इस हिसाब से। और ये सब तो लोग है ठीक है, लेकिन एक अध्यक्ष और अध्यक्ष की लड़ाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनसुराज के अध्यक्ष से लड़ाई है नहीं? अब इसी में देखिए कि जो बाजी मार ले। नीरज सिन्हा कहीं नहीं दिख रहे? नहीं, उनका भी वोट है, ऐसा बात नहीं है। हाँ। बहुत थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा। जीते लेकिन प्रशांत किशोर जीतना तो चाहिए बेचारा। आप लोगों का सपोर्ट उन पे है? सपोर्ट तो उनको हर जो क्वालिफाइड आदमी है हाँ। जो क्वालिफाइड आदमी है
एक कामगार आदमी को ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग व्यापारी हैं, व्यापारी को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो सुरक्षा की होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आपको क्या भाजपा से सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है? सुरक्षा तो है, ये एक नंबर सबसे पहले कि शराब बंद हो गया वो सुरक्षा है। हाँ। जो बिजनेसमैन का वो सुरक्षा की बात नहीं है। जो समस्या का उठाए विधानसभा में उस आदमी का जरूरत न है है। और इस हिसाब से मैं जनसुराज को चाहता हूं। बांकीपुर से इस बार जनसुराज निकलेगा, यही ना? हाँ, होना चाहिए। देखिए, व्यापारी हैं और कह रहे हैं कि जनसुराज एक सीट ही आए, लेकिन उनको आना चाहिए जिससे कि ये लगे कि विधानसभा में आवाज़ उठाने वाला भी कोई रहे। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लेकिन वो विदेश दौरे पर है चुनाव के दौरान, जिससे लोगों की जो उम्मीद है राजद को लेकर के वो कम होते दिख रही है। आपने देखा होगा कई बयानों में कि यादव होते हैं और यादव होने के बावजूद भी वो प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करते हैं कि प्रशांत किशोर ही हम लोगों को चाहिए। अब एक और व्यवसायी है हमारे साथ, बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं। क्या कुछ नहीं बता सकते इस सब के बारे में। देखिए, थोड़ा सा सहमे हुए हैं, बताने से कतरा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। भैया, क्या हाल है बांकीपुर का, बताएंगे कुछ भैया? देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर मौजूद। क्या हाल है भैया बांकीपुर का, बताइए ना। आप क्या दिक्कत है, आप युवा हैं, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है भैया। कौन इस बार बाजी कौन मार रहा है बांकीपुर? हम कैसे बताते हैं? फिर भी आप तो घूमते हैं, आप युवा हैं, आपको तो मालूम ही होगा। नहीं। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में युवा की जो है वो बहुत बड़ी दिलचस्प बातें, वो कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ भैया भी हैं मौजूद। नारियल खाते जा रहे हैं भैया, पूजा पाठ लगता है करके आए हुए। हाँ, काली मंदिर में भी नारियल फोड़े हैं। किनके नाम से? अपने लिए फोड़ेंगे, नाम से काहे फोड़ेंगे? कौन पटिया को दे रहे हैं इस बार? हम लोग तो बीजेपी के देते हैं। बीजेपी? जनसुराज? जौन स्वराज अच्छा ही है, लेकिन जिसका वोट ज़्यादा है वही जीतेगा। अच्छा, तो BJP ये का वोट अच्छा ज़्यादा देखिए, है। जैसे कि मान लीजिए कि ये लाला जो है, लाला समुदाय के लोगों का ये बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नितिन नवीन का गढ़ जो है, इसको ढाने का जो प्रयास प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्या ढा पाएंगे? ढहा जाता है कब, जब बुराई रहेगा कैंडिडेट में तब न। नितिन नवीन का इतना अच्छा छवि रहा, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, तो किला ढहाने का सवाल ही नहीं उठता है। सवाल कब उठता है, जब करप्शन रहेगा, काम नहीं हुआ होगा, उसका चाल चरित्र चेहरा खराब होगा, तबे न किला ढहा जाता है। जब अच्छा काम किया है अगला आदमी, अच्छा क्षेत्र बना के रखा है, तो किला ढहाने का सवाल क्या है? प्रशांत किशोर की कोई एंट्री नहीं है बाकी? नहीं, उसका कोई एंट्री नहीं है। बीजेपी ही जीत रहा है। बीजेपी जीत रहा है। देखिए, साफ कर रहे हैं कि इस बार भी प्रशांत किशोर का यहाँ पर चलने वाला नहीं है, आएगा तो बीजेपी ही, क्योंकि नितिन नवीन की सीट है और नितिन नवीन ने खुद से उम्मीदवार तय किया है। भैया, क्या कहेंगे? हाँ, बीजेपी। बीजेपी ही? पक्का, पूरा मन बना करके। हाँ, वही, जिसका काम अच्छा रहेगा वही जीतेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये भी है कि देखिए, कुत्ता बिल्ली कह करके भी मिथिलेश तिवारी ने बयान दिया था। प्रशांत किशोर जी को अभी बहुत टाइम लगेगा क्षेत्र में, एकाएक फील्ड में उतर जाएंगे और चाहेंगे कि नहीं मेरा कैंडिडेट आ जाए तो नहीं। और नितिन नवीन जी बहुत पहले से ही, नितिन नवीन छोड़िए, भाजपा बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, मेहनत करने की जरूरत। आनंद किशोर यादव ये सब देख रहे हैं, पहले से ही उनका काम है भाजपा का। जनसुराज को भी मेहनत करने की। हाँ, अभी बहुत मेहनत बाकी है, बहुत। देखिए, बहुत मेहनत बाकी है। चाचा है, बहुत अनुभवी आदमी है, बहुत कुछ देखे हैं, ये सही बताएंगे। क्या हाल है बांकीपुर का? ठीक है। ठीक है। किसका पल रहा? और बीजेपी का हम शुरू से आ रहे हैं देखते हुए। बीजेपी? बीजेपी ही? शुरू से। क्या नाम है आपका? मुन्ना राम। मुन्ना राम जी। मुन्ना राम किसके साथ? बीजेपी के साथ में शुरू से है। बीजेपी के साथ में? प्रशांत किशोर या राजद? नहीं, किसी को नहीं जानते उतना। काहे? काहे कुछ बढ़िया काम कर रहा है शुरू से। कौन काम बढ़िया कर रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हम उनको चाहते हैं। राजद भी कह रहा है कि इस बार जो है हमारा बढ़िया बना हुआ है बांकीपुर में, बांकीपुर की जनता से क्या होगा, कुछ होता है ऐसा? कुछ नहीं होता, दिखाने से होता है। तो कह तो रहा है ना कि आधे चुनाव से छोड़ करके चले गए। नहीं, सब बीजेपी चांस है, वही निकलेगा। बीजेपी चांस है और वही निकलेगा। देखिए, लोगों का साफ कहना है कि लोग जो है मन बना चुके हैं। लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं भी हैं कि बीजेपी ही आएगी, कुछ लोगों ने बदलाव का भी मिजाज रखा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।